Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine, right? Stay home, stay safe is very important for all of you. So आप घर पे रहो, अच्छे से रहो and पढ़ाई भी करते रहो. So as you know, today I am here for computer. I am your computer teacher. In this session, I am going to teach you computer, and you know very well. So today I am going to start your new chapter number 1, and the name of this chapter is computer and overview. So in previous classes हम पहले भी कुछ chapter 1 के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, but once again I am going to start because some student are new. So हम थोड़ा सा basic से चलते हैं ताकि आपको कोई confusion ना हो, right? So here is the diagram of कंप्यूटर सिस्टम. ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है वो है आपके कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम, ठीक है, जिसमें से हम किसे क्या बोलते हैं वो चीज़ आपको पता चलेगा. एंड यू नो वेरी वेल, इट्स नॉट न्यू बट आई रिकॉल यू. सो दिस इज अ मॉनिटर. ये जो हम देख रहे हैं ऊपर जो हमने बनाया है इसे मॉनिटर कहते हैं. दिस इज कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. जस्ट लाइक हम लोग बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसे हम लर्न करते हैं. सेम एज इन कंप्यूटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इफ़ हमारे पास इनमें से कोई ना रहे तो हम शायद से कंप्यूटर यूज़ ना कर पाए. कीबोर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. यू नो वेरी वेल, राइट? अगर हमारे पास सीपीयू ना हो, कीबोर्ड ना हो तो हम वर्क कैसे करेंगे कंप्यूटर पे? सिर्फ मॉनिटर लेके तो कुछ कर नहीं सकते. एंड वन थिंग यू नो वेरी वेल, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन एंड कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. मीन्स जो कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है ये टाइपराइटर के जैसे दिखता है एंड जो मॉनिटर है वो हमारा टीवी स्क्रीन के जैसे दिखता है. बट इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डेटा होता है वो हम कीबोर्ड के हेल्प से कंप्यूटर में फीड करते हैं. उस डेटा को कीबोर्ड के हेल्प से हम उस जो भी डेटा है उसको हम मॉनिटर तक भेजते हैं. मीन्स सीपीयू में जाता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है एंड आफ्टर डैट हम मॉनिटर पे देखते हैं कि ओके हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या है, और जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो डिस्प्ले होता है किस पे? हमारे मॉनिटर पे. सो इसलिए ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन यू आर हियर इज अ माउस. आप अगर माउस का जब यूज़ करते हो तो आप जब भी देखोगे कि हम अपना यहाँ पे जो माउस है उसको हम ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, एक कर्सर होता है जो कि शिफ्ट होता रहता है. इट मीन्स कि हम यहाँ पे जैसे वर्क करना स्टार्ट करते हैं इसके साथ यहाँ पे वर्क होना शुरू हो जाता है जो कि हमें मॉनिटर पे वो चीज़ दिखता है. अगर हम यहाँ पे कोई की प्रेस करते हैं तो वो हमें फ़ौरन मॉनिटर के ऊपर दिख जाता है. इट मीन्स ओवरऑल it is a very important part of computer system. ठीक है, तो इतना तो हमें पहले से भी पता था, इतना हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये थोड़ा सा ओवरव्यू था एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओके, एंड लिसन वेरी केयरफुली. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विद मी राइट नाउ. ऐसा ना हो कि आपने समझा नहीं और आपने मुझसे क्वेश्चन भी नहीं करा और जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ दैट टाइम यू टोल्ड मी मैम मैंने समझा नहीं, मैम मुझे नहीं आया. इट्स अ बैड मैनर. अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसी टाइम आप मुझसे पूछ लोगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एंड ओवरव्यू. कंप्यूटर एंड ओवरव्यू. आई होप आप सबके पास आपका बुक है ताकि अगर आपका बुक आपके पास रहेगा तो आप इजीली आप समझ पाओगे कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ एंड आपके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होगा. तो प्लीज़ आप अपना बुक अपने पास रखो. ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड आई एम गोइंग टू रीड द पैरा एंड मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या दिया है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्म्स 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक
देना है मुझे। मीन्स अगर हमने कोई बहुत बड़ा सा नंबर डाला है एंड उसे ऐड करना चाहा तो हमें इट्स में भी हम लोग गलत नंबर डाल सकते हैं, मीन्स हमारा गलत आंसर आ सकता है। बट कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है, ठीक है। आगे क्या है, while working on it in the lab you must have seen that when you press a key on the keyboard or click a mouse button it responds quickly on the monitor. Yes, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग कंप्यूटर लैब में जाते हैं एंड उस पर जब वर्क करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने मॉनिटर यहाँ पे जैसे हमने माउस को ड्रैग किया, ठीक है, हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं एंड उसका बटन क्लिक कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट, आप देखोगे कि यहाँ पे एक पॉइंटर दिखेगा। कंप्यूटर ऑन होने के बाद आप देखोगे कि जैसे माउस आप ड्रैग कर रहे हो यहाँ पे जो पॉइंटर होगा वो इधर उधर शिफ्ट होने लगेगा। जिस साइड आप उसे ले जाना चाहते हो उस साइड आप ड्रैग कर सकते हो। ओके, नाउ अगला क्या बोल रहा है कि एंड जैसे ही आप इस कीबोर्ड से कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई नंबर, कोई सिंबल्स अगर आप उस की को प्रेस करते हो वो सिंबल आपको यहाँ भी शो करेगा मॉनिटर पे, ठीक है। सेम चीज़ जो मैंने अभी बताया था वही इसमें भी दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली ऑन द मॉनिटर, मीन्स हम जैसे प्रेस करते हैं तुरंत हमें मॉनिटर पे दिख जाता है, मीन्स बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है। क्लियर। नाउ between the keyboard and the monitor your data is first proceed by the CPU। तो क्या बोल रहा है कि जो हम कीबोर्ड से इंटर करते हैं कोई भी अपना डेटा एंड मॉनिटर तक पहुंचाने से पहले वो हमारे CPU में जाता है एंड प्रोसेस करता है, मीन्स वो कैलकुलेट करता है उसको जो इफेक्ट हमें जो रियल रिजल्ट चाहिए होता है यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है CPU में एंड देन हमें मॉनिटर पे उसका रिजल्ट शो होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन कोई भी चीज़ पहले सुनते हैं फिर अपने माइंड तक ले जाते हैं फिर उसको सोचते हैं एंड देन वी स्पीक, तब हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, तब हम बोलते हैं। इट मीन्स तो हमारे जो भी हमारे पास डेटा आता है हम कान के थ्रू सुनते हैं फिर माइंड में कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं। सेम एज हम कीबोर्ड से नंबर प्रेस करते हैं और वो हमारे CPU तक जाता है और उसमें प्रोसेसिंग होता है एंड वो नंबर प्लस रिजल्ट वो दोनों हमें मॉनिटर पे शो करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन इज सो वी कैन से दैट डेटा इज प्रोसेस्ड इन एन IPO साइकिल। तो बोल रहा है कि इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी डेटा होता है वो प्रोसेस करता है IPO साइकिल में, IPO साइकिल में वो डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। इट मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है कैसे वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, आप ये बुक में भी देख सकते हो कि जो डेटा है वो वर्क कैसे करता है IPO के साइकिल में। पहले हम इनपुट करते हैं फिर प्रोसेस होता है देन हमें आउटपुट मिलता है। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है, सो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज, तो हम लोग कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस द डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो एक्सेप्ट करता है डेटा को जो कि इंस्ट्रक्टर की तरफ से मिलता है। जस्ट लाइक मैंने बोला या आपने कोई डेटा दिया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड उसके बाद प्रोसेस होता है वो डेटा। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें उस 2 + 2 मीन्स 2 तो हमारा डेटा था, प्लस जो है हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें प्लस करके इसका रिजल्ट चाहिए। तो जैसा हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के थ्रू वो प्रोसेस करता है एंड देन वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट। इट मीन्स वो हमें रिजल्ट देता है। तो इस पूरी प्रोसेस के साथ हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग
कौन सा साइकिल चलता है? IPO साइकिल, मीन्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट पे ये कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन कंप्यूटर का ये भी हो सकता है, नॉट हो सकता है, कंप्यूटर का ये भी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन आप देते ही हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट नाउ यू आर इन क्लास 4, यू हैव टू इम्प्रूव। ठीक है, आपको थोड़ा और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो अब आप क्या बोलोगे कि एन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज इंफॉर्मेशन। मतलब वो सारा काम करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आता है, जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। हमने जो डेटा दिया था उस डेटा का ये रिजल्ट है। ओके, चलो, तो हमने कब से डेटा 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 कर रखा है। डेटा, व्हाट इज डेटा, राइट? आपके माइंड में भी आता होगा कि मैम डेटा क्या बोल रही है, व्हाट इज डेटा, DATA। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हो, दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज डेटा मीन्स डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स जो डेटा होता है वो हमारा रॉ इंफॉर्मेशन, यू कैन से हाफ, अधूरा इंफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जस्ट लाइक मैंने दे दिया 4 + 4, बट व्हाट इज द आंसर? हमारे पास आधा इंफॉर्मेशन है, बट हमें पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें वो पूरा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको प्रोसेस होने के लिए उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसे हम डेटा कहते हैं। दिस इज अ रॉ इंफॉर्मेशन, मीन्स हमारे पास आधा इंफॉर्मेशन है और आधा इंफॉर्मेशन चाहिए। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर्स के का हेल्प लेते हुए उस इंफॉर्मेशन को पूरा करना है, तो हमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो उसे हम कहते हैं डेटा, मीन्स रॉ इंफॉर्मेशन। रॉ इंफॉर्मेशन को ज़रूरत होती है प्रोसीड होने के लिए बाय द कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट में अगर हम लोग बोले कि हाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग, राइट? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्रोसेसिंग? So you can say that conversion of raw data into the useful information as per the instruction। तो जो हमारे पास रॉ डेटा है, ठीक है, हमारे पास जो रॉ डेटा है वो एक यूजफुल डेटा में यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। उस कन्वर्टिंग का जो प्रोसेस होता है, कन्वर्जन जो होता है, उस कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, 4 + 4 = 8। इसके लिए हमें CPU की ज़रूरत हुई, और CPU जितना सेकेंड, जितना टाइम उसने किया है, जितना टाइम उसने लिया है, तो वो प्रोसेसिंग होने में जो टाइम लगा है, ठीक है, मीन्स इट्स अ, यू कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन एज पर द इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। इफ़ you have any doubt, you can ask with me. Okay, now come to the next topic, results or information. What is result and what is information? Result किसको कहते हैं, information किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत ये भी हम लोग नॉलेज गेन कर लेते हैं। It is the useful information produced by the computer after processing the data। अब रिजल्ट किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, इसके लिए हमें ये लाइन से पता चल रहा है कि जो हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो रॉ डेटा हमारे पास था उसको हमने कन्वर्जन किया और उसका प्रोसेसिंग हुआ और जो रिज़ल्ट आया जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, तो बोल रहा है कि जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होता है जो हमें कंप्यूटर से मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उस डेटा के प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम बोलते हैं रिजल्ट। अनदर पावरफुल फीचर ऑफ कंप्यूटर इज इट्स अ लार्ज मेमोरी। अब बोल रहा है कि जो कंप्यूटर का दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है ना, वो होता है लार्ज मेमोरी। इट मीन्स कि वो उसका जो मेमोरी होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत कुछ एक समय में बहुत सारा चीज़ लर्न कर सकता है, याद करके वो अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, मीन्स लार्ज मेमोरी होते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोसेस रिजल्ट। स्टोर इंफॉर्मेशन कैन बी access anytime when
नीड। अब क्या बोल रहा है कि आप जो भी उस पर वर्क करते हो, जो भी आपने डेटा को स्टोर कर रखा है एज अ रिजल्ट के फॉर्म में आपने उसको स्टोर करके रखा है, एंड उसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ेगी ना, तो वो कंप्यूटर से हम उस डेटा को रिसीव कर सकते हैं। हम उस डेटा को फिर से उस रिज़ल्ट को निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वो सारे रिज़ल्ट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नाउ इनपुट CPU एंड आउटपुट, CPU प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, ये सारे एक ही हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग इनपुट, प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? CPU में प्रोसेसिंग कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ही इज स्टोरिंग ऑल द डेटा, वो सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इट मीन्स मेमोरी, सब कुछ वो याद करके रखता है। वो याद करके किस में रखता है? CPU में। और CPU में क्या होता है? प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे एक और जो फिगर बना हुआ है, छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, इनपुट CPU आउटपुट, इट मीन्स कि जो प्रोसेस का काम होता है वो कहाँ पे होता है? CPU में। वाई? जस्ट बिकॉज वो हर चीज़ रिमेंबर करके रखता है, तो वो सारी चीज़ मेमोरी में फिट हो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, moreover its data processing speed is very fast and it can process millions of user instruction per second and that too without making any mistake। बोल रहा है कि इसके साथ और क्या होता है, जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो बहुत ही जल्दी वेरी फास्ट होता है, एंड वो मिलियन यूज़र्स का जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है वो एक पर सेकंड पे वो इंस्ट्रक्शन को रखता है, एंड उसका बिना कोई मिस्टेक किए वो सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रख लेता है मेमोरी में। ओके, इट कैन प्रोसेस एनी टाइप ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर etc। अब उस डेटा को आप किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइम उसका यूज़ कर सकते हो, चाहे वो डेटा टेक्सिंग हो या साउंड हो या पिक्चर हो, कुछ भी हो, आप उस डेटा को जब भी चाहो आप उस मेमोरी से ले सकते हो। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीचर इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल एंड वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब बोल रहा है कि ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, जितना भी हमने अभी पढ़ा है, इन सब को देखते हुए ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ होता है। मीन्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, एसेंशियल होता है। टुडे वी कैन सी दैट दिस मशीन इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट every field like in banking, health service, research, communication, railway, airports, shop, office, home, entertainment etc। मीन्स बोल रहा है कि आज के टाइम में हम लोग ये देखते हैं कि ये कंप्यूटर का यूज़, इस मशीन का यूज़ हर फील्ड में इसका यूज़ है। जस्ट बिकॉज हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसका यूज़ हम बैंक में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, किसी चीज़ को रिसर्चिंग के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। मीन्स कंप्यूटर का यूज़ आज के टाइम पे हर जगह पे है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कंप्यूटर वेरी मच। बैंकिंग में अकाउंट को स्टोर करने के लिए, जो भी कस्टमर के अकाउंट होते हैं उसको सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए बैंक में होता है। हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स के यूज़ इसलिए होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट के रिकॉर्ड्स को रखते हैं ताकि उन्हें जब जिस पेशेंट के बारे में जानना होता है कि व्हाट इज़ द इशू, उसको क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत था, वो सारा चीज़ वो सेव करके रखते हैं, ठीक है। सेम एज कम्युनिकेशन, हम लोग कंप्यूटर के यूज़ से हम लोग अपने फ्रेंड से भी बातें कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग को कंप्यूटर हमारी लाइफ में वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप because today is your first class and I just want to recall all the thing about computer। अब तक आपने जो भी पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में वो सारी चीज़ को फिर से आप एक बार बेसिक से स्टार्ट करके उतना समझ लो, जो मैंने बताया है उसको देख लो, समझ लो, एंड इस चैप्टर को गो थ्रू करो, उसको अच्छे से रीड करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क विद मी कि मैम आपने यहाँ पे क्या बताया, मैं समझा नहीं। एंड इफ़ यू हैव नो डाउट देन यू हैव टू से मैम आई हैव नो डाउट। एंड आपका जो वर्क रहेगा इट्स अ वेरी सिंपल, मेक अ कंप्यूटर सिस्टम, लेबल इट, आप कंप्यूटर सिस्टम बनाओ एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आपको जितने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं उन सारे के फिगर्स को बना के एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ पिक्चर एंड देन सेंड मी, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड
Stay home, stay safe. Bye and take care.